देश में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच केरल में आपदा घोषित कर दी गई है, तो वहीं राजस्थान के 7 जिलों में 550 पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। फिलहाल 7 पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। कोरोना महामारी के साथ ही अब राजस्थान के 7 जिलों में बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडराने लगा है। अब राजस्थान में 550 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 471 कौवे हैं। कोटा, झालावाड़, पाली, दौसा और जयपुर में पक्षियों की बड़ी तादाद में हुई मौत के बाद पशुपालन विभाग भी हरकत में आ गया है और उसने इन मृत पक्षियों के सैंपल को जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजा है। सरकार के दावे पर विश्वास करें तो प्रवासी पक्षियों के कारण ही राजस्थान में पक्षियों की मौत हुई है। जो मोटी जानकारी मिली है, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बाहर से जो पक्षी आते हैं, जो ये सीजन है, कहीं न कहीं से उनके द्वारा ये आता है। ये संक्रमण है, वायरस है, तो कहीं न कहीं उनसे इफेक्टेड होकर फिर होता है। हालांकि राहत की बात यह है कि राजस्थान में अब तक मुर्गियों में संक्रमण फैलने के कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं। बावजूद इसके मुर्गी पालकों को सावधान किया जा रहा है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत की जाएगी और सतर्क रहने को कहा जाएगा। भोपाल में कई राज्यों में मृत पक्षियों के सैंपल पहुंच रहे हैं, जिससे रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। हालांकि जोधपुर के सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं, जो सरकार के लिए सुकून की बात है। राजस्थान में पिछले 10 दिनों में अलग अलग जिलों में करीब 600 से भी ज्यादा पक्षियों की मौत की खबर के बाद कृषि और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इनमें से करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा पक्षियों की विशेषज्ञ रिपोर्ट को जब भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजा गया तो उसमें से 7 पक्षियों में इस संक्रमण के होने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सरकार ने सभी मुर्गी पालकों को भी अब सतर्क रहने को कहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 1.5 साल पहले राजस्थान के सांभर झील में इसी तरह से हजारों पक्षियों की मौत हुई थी। सरकार ने पक्षियों में फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बनाने का दावा किया था, लेकिन अब तक वो पशु पक्षियों के संक्रमण की जांच के लिए एक लैब भी तैयार नहीं करवा सकी है। अब पक्षियों में बर्ड फ्लू के मामलों के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने केंद्र से 80 लाख रुपए जारी करने की मांग की है, ताकि पक्षियों के संक्रमण की जल्द ही जांच हो सके। भारत सरकार के भी हमारे अधिकारियों की बात हुई है कि हमारे यहाँ ही राजस्थान में जो हमारी खुद की लैब है उसको स्ट्रेंथ दी जाए और ये सैंपल यहीं यदि टेस्ट में आ जाए, यहीं इनकी जांच हो, तो उसके लिए भी हम कार्यवाही कर रहे हैं। हो सकता है शाम तक हम कोई प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री की सहमति से आगे भेजें। नहीं, केंद्र से बात हुई, केंद्र ने हाँ भरी है, ऐसा नहीं है कि केंद्र ने हाँ नहीं भरी। उनका प्रस्ताव बनाओ और भेजो। अब तक 7 पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और जिला कलेक्टरों को मृत पक्षियों वाले इलाके में लोगों के आवागमन पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही पशुपालन और वन विभाग के अधिकारियों की एक टीम बनाकर हर जिले से 10-10 सैंपल लेकर उसकी जांच की जा रही है। सरकार खुद भी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर पक्षियों का ये वायरस इंसानों में फैल गया तो ये महामारी का रूप ले सकता है। जिस तरह कोरोना को हराने के लिए पूरी कवायद की गई थी, उसी तरह से कंटोनमेंट जोन बनाकर अब सबसे ज्यादा पक्षियों के मृत मिलने वाली जगहों पर भी धारा 144 लगाकर स्थिति को नियंत्रित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक उच्च अधिकारियों की टीम हर जिले में भेज भी दी गई है। केजे श्रीवास्तव, जयपुर, न्यूज़ 24। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बर्ड फ्लू के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना से जंग लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू बड़ी परेशानी बन गई है। इससे कई राज्यों में दहशत फैली हुई है। एमपी के इंदौर और मंदसौर में मरे हुए कौवे के सैंपल में बर्ड फ्लू पॉजिटिव आने के बाद वहां का प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। राजस्थान से सटे मध्य प्रदेश में कौवों की लगातार मौतें के बाद सरकार हरकत में आ चुकी है। एमपी में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बीते 10 दिन में मध्य प्रदेश में 350 से ज्यादा कौवों की मौतें हो चुकी, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में कौवों की मौतें हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील के पास मृत पाए गए 1800 प्रवासी पक्षियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है, तो केरल के कुछ जिलों में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद प्रशासन ने बर्ड फ्लू से प्रभावित कई इलाकों में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। हालांकि बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमण की खबर नहीं आई है, लेकिन बर्ड फ्लू के लक्षण और इस बीमारी से कैसे बचा जाए, ये जान लेना बेहद जरूरी है। क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और जैसे जैसे रिपोर्ट मिलती आ रही है उनको प्रतिदिन यही काम किया जाता है और पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वैसे घबराने की बात इसलिए नहीं है कि ये स्ट्रेन पक्षियों में और अपने मुर्गियों में नहीं आता और ये वाइल्ड में ही रहता है। जांच में कि बर्ड फ्लू जो है वो मंदसौर के उसमें पाया गया है
तो उसके लिए जो कोर्ट वाला एरिया है उस एरिया का स्पेशली जो है वो सैनिटाइजेशन दोनों वक्त किया जाए, विशेष सफाई अभियान चला जाए और आसपास के क्षेत्रों की जो दुकानें हैं चिकन और अंडे की, उनको जो है आगामी 15 दिवस के लिए जो है वो बंद कराया। बर्ड फ्लू के लक्षण बुखार, खांसी, कफ रहना, सिर में दर्द या गले में सूजन, मांसपेशियों में दर्द, दस्त होना, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, सांस ना आना जैसा लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। साथ ही एहतियात के तौर पर मरे हुए पक्षियों से दूर रहें। अगर आपके आसपास किसी पक्षी की मौत हो जाती है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें। बर्ड फ्लू वाले एरिया में नॉनवेज ना खाएं और सफाई का पूरा ध्यान रखें। इंदौर से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।